अब टाइटल देख के तो तुमको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स वन सीट इन एनआईटी। हमारे पास जितना भी रिमेनिंग टाइम बचा है उसमें हम कैसे पढ़े कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एनआईटी में सीट पक्का हो जाए, ताकि फिर हम फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हम प्रॉपर 3-4-5 महीने जो भी रहेंगे उसमें फोकस करके जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और एक अच्छे आईआईटी में भी सीट सिक्योर कर सके। तो अगर तुमको ट्रस्ट इशूज़ है कि वाई यू शुड फॉलो, सो बेसिकली दिस इज प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर, और यार हमने करा है, सो आई थिंक आई कैन गाइड यू द बेस्ट। अब जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता है पहले उससे शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या टारगेट करते हैं कि हमें 200 स्कोर करना है, हमें 250 स्कोर करना है, हमें 99% लाना है, और प्रिपरेशन हमारी 50-60 की भी नहीं हुई रहती है। तो जितना टाइम बचा है एक जेन्युइन सा टारगेट लो कि तुम्हें 130-140 नंबर स्कोर करना है, क्योंकि अगर तुम सही स्ट्रैटेजी बना के उतना स्कोर करने का प्लान करोगे तो तुम्हारा काफ़ी हद तक 96-97% तक आ जाएगा, और यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 94% तक एक एनआईटी मिल जाती है। तो सिंपल सी बात है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है हमको। अभी अगर तुम्हारा 30-40-50 नंबर आ रहा है तो सबसे पहले टारगेट करो कि 80 नंबर लाओ, फिर 100 नंबर, फिर 120-140 तक कम से कम जाओ। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट ना जाए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसमें 150 नंबर लाते हो तो तुम्हारा 98% आ जाएगा, जबकि तुम्हारा जो सेकंड अटेम्प्ट होगा उसमें शायद 180 लाने पे भी कभी कभी 98% नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है। बाकी लोग जो होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सब लोग यही फोकस करते हैं हमें जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। वो थ्योरेटिकली लेक्चर देख देख के सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। और जेईई मेंस में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम सही वे में चलोगे, इसमें हम 5 चीज़ें बताने वाले, अगर तुम इसे फॉलो करते हो बचे हुए टाइम तक, तो तुम डेफिनेटली एक एनआईटी में सीट सिक्योर कर रहे होगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि यार अभी तक तुम्हारा जो भी सिलेबस कंप्लीट है उसको पहले एनालिसिस करो, एक ABC लिस्ट बनाओ। ए में वो चैप्टर्स रखो जिसका तुमने क्वेश्चन और थ्योरी दोनों कर रखा है पूरा अच्छे से, 90% से ज़्यादा तुमको कॉन्फिडेंस है। बी में वो रखो जिसका तुमने सिर्फ थ्योरी करा, और सी में वो जिसको तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो सी को भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। जो चैप्टर्स तुम्हारे बी में हैं और जो ज़्यादा थोड़ी ईजी है या जिनसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, उनको पहले सॉल्व करके ए में ले जाओ। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कोशिश करो कि चैप्टर्स पहले तुम्हारे ए में जाए, ताकि कम से कम तुम्हारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 100% नहीं करना, 60% ही करो, लेकिन अच्छे से करो। तो तुम्हारा आराम से, अगर तुम 160-170 का प्रिपरेशन करोगे तो 130-140 कहीं नहीं गया। सेकेंड, वन शॉट से वो चैप्टर्स कंप्लीट करो। अगर तुम्हें लग रहा है जो चैप्टर तुम्हारे बी में है लेकिन थ्योरेटिकली उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो तुम उनको वन शॉट से देख सकते हो। मैथ्स के लिए एनवी सर या सचिन सर या समीर सर के वन शॉट देख सकते हो। केमिस्ट्री के लिए साक्षी वोरा मैम, पारस सर के वन शॉट देख सकते हो। और फिजिक्स के लिए तुम एडुनिटी, फिजिक्स के एलेक्सी, अलग सर, जिनके भी वन शॉट्स तुम्हें सही लग रहे हैं तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। और उसके बाद अब हम आते थे तीसरा, प्रैक्टिस। तो देखो यार, एक प्रैक्टिस तुमको डायरेक्ट PYQs पे जम नहीं करना है, तुम लोग यही कर रहे हो। तो पहले तुमको एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो होता है, कोई बुक है तुम्हारे पास, कोई मटेरियल है, उससे लेवल 1 कर लो, फिर लेवल 2 पे जाओ। ठीक है, तो लेवल 1 से कम 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेवल 2 से 25 से 30 क्वेश्चन करो। उसके बाद तुम PYQs पे जम कर सकते हो। टोटल तुम्हें कम से कम 100 से 110 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाना होगा, तब जाके तुमको वो कॉन्फिडेंस आएगा। चौथी चीज़ पे आते हैं, रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि डिफरेंशिएट करता है तुम्हारे और टॉपर के बीच में। ठीक है, तो अभी तुमने पढ़ा ताज़ा, तुम्हें सब कुछ अच्छे से आ रहा है, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद शायद वो चीज़ तुम भूल जाओ। तो अगर रिवीजन किए रहोगी तो वो चीज़ हमेशा तुमको एक रिफ्रेश तरीके से याद रहेगी और ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इससे रिवीजन कर लो, वरना फिर बाद में 1 महीने बाद तुमको वापस इसका वन शॉट देखना पड़ेगा, और जो तुम पहले उसमें जो टाइम या इनपुट दिए होगे काइंड ऑफ तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमको दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम एक पूरा सिलेबस उठा लिया, 3 घंटे का मॉक टेस्ट हो तुम उसको दे रहे हो। इससे बेटर ये है कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आज जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उससे 15 क्वेश्चन फिजिक्स का उठा लो, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथ्स, तीनों का उठा लिए, 3 घंटा बैठ जाओ और 3 घंटे में उन 15 क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगर बोर हो रहे हो तो 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 मैथ्स, फिर इस तरह शफल कर सकते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट देने का सिंपल सा ये मतलब है कि जिस 9 से 12 के बीच में जो हमारा एग्जाम होता है, या 3 से 6 के बीच में, उसमें अपने माइंड को बेसिकली हमें एक्टिव करना है, और वो ऐसे ही होगा प्रैक्टिस करके, उस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करके। और दूसरा, हमें अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो फॉलो करो। सिंपल सा चीज़ है, 130-140 नंबर तक स्कोर करो, एक एनआईटी में सीट पक्की करो। इसके साथ साथ हम लोग ला रहे हैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 15 डेज का चैलेंज, या प्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी बोल सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको वीडियो जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेंटरशाला सर्च करना, उस पर जाके अपने डाउट्स टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।